عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا وإمامنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن النفس لأمارة بالسوء صدق الله مولانا العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن أعداء عدوك في جنبيك أو كما قال عليه الصلاة والسلام سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم وبحمده يستغفر الله صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل عليه وسلم बड़े मोज़ी को मारा नफ्स अम्मारा को गरमारा नहंग को अज़दा वो शेर नर मारा तो क्या मारा गया शैतान करने में अगर लाखों बरस सजदे में सर मारा तो क्या मारा न चित कर सके नफ्स के पहलवान को तो यूं हाथ पाँव में ढीले न डाले अरे उससे कुश्ती तो है उम्र भर की कभी तो दबा ले कभी वो दबा ले जो नाकाम होता है उम्र भर की बहरहाल कोशिश तो आशिक न छोड़े ये रिश्ता मोहब्बत का कायम ही रखे जो 100 बार टूटे तो 100 बार जोड़े। बड़ा खूबसूरत जलसा निकल गया, बड़े हौसले से आप जवाब नजर आ रहे हैं, सुनने के लिए मुकम्मल तैयार है। दोनों हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह, मनमानी करके जिंदगी गुजारेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। पिंडाल में है या ससुराल में है ये पता कर लेंगे। 3 सवाल से मेरा पैगाम शुरू हो रहा है। मजमा जो कुछ भी है ये तमाशाई नहीं है, ये सुनने के लिए बैठा हुआ है। जो तमाशाई था देखने के लिए आया था वो चला गया, जो सुनने के लिए है वो जमा है। दिल से दुआ देता हूँ अल्लाह हमारे सुनाने को आपके सुनने को बेहद कबूल फरमाए। 3 सवाल से मेरा पैगाम शुरू हो रहा है। बेटे 3 तरह के, कौन नालायक है कौन लायक है, ये मेरा पहला सवाल है। दूसरा सवाल है घर के इल्म से 3 आदमी महरूम होते, पहला दूसरा तीसरा कौन है। और तीसरा सवाल है कि पूरे मजमे में अच्छा कौन है बुरा कौन है, ये कैसे पता चलेगा। 3 रास्ते से पता चलेगा, पहला और दूसरा तीसरा रास्ता क्या है। रमजान गुजर गया, दिल में ख्याल ये रहता है कि रोजा कबूल किसका हुआ किसका नहीं हुआ, एक लाइन में जवाब आ रहा है। आखिरी सवाल है 3 आदमी बहुत अच्छे हैं 3 आदमी बहुत बुरे हैं, बुरा कौन है अच्छा कौन है, सुनने के लिए तैयार है। जोश के साथ हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। 3 बेटे, पहला बेटा है उसका नाम है पूत, बाप दादा ने जो दौलत छोड़ी उसको बाकी रखा। ये लड़का बहुत अच्छा तो नहीं है लेकिन बहुत बुरा भी नहीं है। दूसरा लड़का है उसका नाम है सपूत, बाप दादा ने जो जायदाद छोड़ी दौलत छोड़ी उसको बाकी भी रखा और बढ़ाया भी। ये लड़का सबसे होनहार है, दुआ करता हूँ अल्लाह ऐसा होनहार बेटा सबको अता फरमाए। तीसरा लड़का है उसका नाम है कपूत,
कि जिसने बाप दादा की दौलत को भी बर्बाद किया और आगे बढ़ाया भी नहीं, ये नालायक बेटा है। कबूलियत की घड़ी है, आसमान पर खुदा आ चुका है। दुआ करता हूँ अल्लाह ऐसे नालायक से सबकी हिफाजत फरमा। घर के इल्म से 3 आदमी महरूम होते, इल्म की नाकदरी की वजह से। घर के इल्म से 3 आदमी महरूम होते, बेटा बाप के इल्म से महरूम होता, बीवी शौहर के इल्म से महरूम हो जाता, नौकर मालिक के इल्म से महरूम होता। कैसे पता चलेगा कि आदमी अच्छा है या बुरा है? रफ्तार को देखिए कि चलता कैसे है, ये बता देगा कि आदमी अच्छा है या बुरा है। गुफ्तार को देखिए कि बोलता कैसे है, ये बता देगा कि आदमी अच्छा है या बुरा है। मामलात करके देखिए, किरदार बता देगा कि आदमी कैसा है। रमजान गुजर गया, किसका रमजान कबूल हुआ? एक लाइन में जवाब आ रहा। रमजान से पहले बिगड़ा हुआ था, रमजान आया सुधर गया, रमजान जैसे ही रुखसत हुआ फिर बिगड़ गया, जहां था वहीं पहुंच गया, रमजान कबूल नहीं हुआ। 3 आदमी बहुत अच्छे हैं, जो पैदा नहीं हुआ, दुनिया की मुसीबत को इसने देखा नहीं, ये आदमी बहुत अच्छा है। जो मर गया, तर गया, कीचड़ से पांव निकाल लिया। और तीसरा आदमी जिससे हमारा कोई ताल्लुक ही नहीं है, क्योंकि जितनी जल्दी ताल्लुक होता है उतनी जल्दी ताल्लुक खराब होता है। 3 आदमी बहुत बुरे हैं। बादशाह होकर के झूठ बोले, बहुत बुरा। कंगाल आदमी, जेब में फूटी कौड़ी नहीं, सर उठा रहा है, तकब्बुर कर रहा है, बहुत बुरा। बूढ़ा हो चुका, कब्र में पैर लटक चुके, गुनाह कर रहा है, जिना कर रहा है, बहुत बुरा। हाथ उठा करके वादा कीजिए तौबा करेंगे इंशाअल्लाह। बुढ़ापे में तौबा करेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। कमर झुक के मिसले कमानी हुई, कमर झुक के मिसले कमानी हुई। कोई नाना हुआ, कोई नानी हुई, कोई नाना हुआ, कोई नानी हुई। उनके बालों में गालिब सफेदी हुई, उनके बालों में गालिब सफेदी हुई। कोई दादा हुआ, कोई दादी हुई, कोई दादा हुआ, कोई दादी हुई। पहला पैगाम खाता खुल रहा है, दूल्हा के हवाले से आपको सुनाने के लिए जा रहा हूं। सुनने के लिए तैयार हैं? दोनों हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। सब काम पहले होगा, निकाह बाद में करेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। ध्यान रखिए, आपके दिमाग का भी जायजा बराबर लिया जा रहा है कि आप हमारी तरह रांची जाने वाले हैं या सीतामढ़ी में रहने वाले हैं, कहाँ जाने वाले हैं आप? ध्यान से सुनिएगा, जल्दी से निकल जाएगा। दुल्हा को बिठा करके अल्लाह के रसूल ने कहा, दुल्हन से ज्यादा तुम्हारी कुर्बानी नहीं है। या रसूल अल्लाह, कमाते हमें, ये तो रानी बन करके, मलिका बन करके रहती है, इसकी कौन सी कुर्बानी है? कहा निकाह से पहले अगर तुमसे कहा जाता कि तुम्हारा निकाह होगा, माँ बाप को छोड़ना पड़ेगा, रिश्तेदार को छोड़ना पड़ेगा, तुम कुंवारे रहते निकाह नहीं करते। कुर्बान जाओ इस लड़की के ऊपर कि तुमसे इसने निकाह किया, घर को भी छोड़ दिया, माँ बाप को भी छोड़ दिया, खानदान को भी छोड़ दिया, इस लड़की से बढ़ करके तुम्हारी कुर्बानी नहीं है। हजरत उमर ने एक नौजवान से कहा कि बीवी की शिकायत लेकर के आयो, शिकायत तुम्हारी भाड़ में जाए। तुम्हें पता ही नहीं कि एक बीवी तुम्हारे ऊपर 4 एहसान कर रही है। तुम्हारे बच्चे का पेशाब धोती है, अंगन हो गई। तुम्हारे बच्चे का कपड़ा धो रही है, तुम्हारा कपड़ा धो रही है, धोबन हो गई। बाप ने रानी बना करके भेजा था, तुम्हारे लिए खाना पका रही है, बाबरचन हो गई। तुम घर छोड़ करके उसी के भरोसे चले जाते हो, वो घर को बेहतर हालत में रखती है, चपरासन हो गई। एक औरत तुम्हारे ऊपर 4 एहसान करे, तुम्हारी शिकायत तुम्हें भाड़ में झोंके। सच्चाई ये है कि जब तक बीवी जिंदा रहती है हमको कदर नहीं, जब मर जाती है तब आंसू बहाते हैं, तब कदर होती है। लेकिन अब तो सांप निकल गया, लकीर पीट करके कुछ नहीं होता। एक लाइन में जवाब आ रहा है, बीवी क्या चीज होती है उस बूढ़े से पूछिए जिसकी जोरू का इंतकाल। माँ क्या चीज होती है उस बच्चे से पूछिए जिसकी माँ गुजर गई। सर सैयद अहमद खान साहब रहमतुल्लाह अलैह, दुआ कीजिए अल्लाह उनकी कब्र को नूर से भर दे। उन्होंने कहा कि आज पूरे हिंदुस्तान में
पूरी दुनिया में इस्लाम पर भी लोग हंस रहे हैं, मुसलमान पर भी लोग हंस रहे हैं। क्यों? इस्लाम के बावजूद भी मुसलमान अपनी बीवी से बदतर सलूक कर रहा है, जानवर से भी बदतर सलूक कर रहा है। इसी नतीजे में आज पूरी दुनिया इस्लाम पर भी हंस रही है, मुसलमान पर भी हंस रही है। उन्होंने एक मिसाल दी कि रोमन कौम थी, नई लड़की को पसंद करती थी, जब वो पुरानी होती आती तो उसको हटा देती थी। कैसे हटाती थी? एक मुहज्जब तरीका था। ये कहती थी कि इसके ऊपर जिन सवार है, इसको जलाना पड़ेगा, इसके ऊपर जिन सवार है, इसको डुबाना पड़ेगा। जिंदा औरत को जलाना शुरू किया, जिंदा औरत को डुबाना शुरू किया, नई औरत को निकाह में लाना शुरू किया। एक औरत पर जुल्म ढाने की वजह से अल्लाह ने सफ़े हस्ती से उस कौम को मिटा दिया। एक मिसाल पर पैगाम खत्म कर रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। रुखसती का जब मौका होगा, लड़की जब रुखसत होती है तो सारे लोग रोते हैं, एक आदमी मगर हंस रहा था। तो छोटा बच्चा अपने बाप से पूछता है, बाबू सब लोग रो रहे हैं, रुखसती हो रही है लड़की की, ये तो समझ में आ रहा है, लेकिन एक आदमी क्यों हंस रहा? तो बाप ने पूछा कि बेटा कौन हंस रहा? अबू दूल्हा बाबू रुमाल मुंह में रख करके हंस रहा। अच्छा ये हंस रहा है, क्या घबराने की कोई बात नहीं है बेटा, ये तो रुखसती का मौका है, हम लोग रो रहे हैं, जिंदगी भर इसी कोरोना है इसलिए हंस रहा है। रोज उनका जो तुम आया देखते हो, जहाँ में उन्हें कामरा देखते हो, मोती उनका सारा जहाँ देखते हो, उन्हें पर तरस आसमां देखते हो। ये समझे हैं उनकी जवामर्दियों के नतीजे हैं आपस की हमदर्दियों के। ये समझे हैं उनकी जवामर्दियों के नतीजे हैं आपस की हमदर्दियों के। पहला पैगाम निकल गया, दुल्हन के हवाले से दूसरा पैगाम आ रहा है। सुनने के लिए तैयार है? जोश के साथ हाथ उठा लीजिए। आपका हाथ जोश के साथ उठता है तो मुझे भरोसा होता है कि आप लोग जिंदा हैं और गुलसिता में हैं, कब्रिस्तान में नहीं। अल्लाह आपके सभी को जिंदा फरमाए। दूसरा पैगाम दुल्हन के हवाले से आ रहा है। हज़रत उमर ने अपनी बेटी से हाथ जोड़ करके कहा कि बेटी, एक बार तुमने अपने शौहर की नाफरमानी की और तुम्हें तुम्हारे शौहर नबी ने तलाक दे दी, मैंने तुम्हारी तरफ से माफी मांगी, नबी ने तुम्हें माफ कर दिया, दोबारा निकाह में ले लिया। बेटी आइंदा कभी अपने शौहर को नाराज मत करना। अगर मुझे पता चल गया कि दोबारा तुमने नबी को नाराज किया, शौहर को नाराज किया, तो जिंदगी भर में तुमसे बात नहीं करूंगा। अल्लाह के रसूल बैठे हैं, अचानक दस्तक हुई, कहा कौन? तो कहा मैं फातिमा। कहा बेमौका कैसे आई? कहा अली से खफा होकर के। कहा अली से खफा होकर के आई? बेटी मैं तुम्हारा बाप हूं, अली तुम्हारे शौहर हैं, अली की इजाजत के बगैर मेरे घर में कदम मत रखना, वरना दरवाजा बंद तो मिलेगा, खुल नहीं सकता। बेटी शौहर को नाराज मत करना, नाराज हो जाए माफी मांग लेना। अगर तुमने अली को नाराज किया, अली से माफी नहीं मांगी, अली ने माफ नहीं किया, बेटी तुम्हारा इंतकाल हो गया, मैं जिंदा रहा, तो मैं तुम्हारी नमाज़े जनाजा पढ़ूंगा भी नहीं पढ़ूंगा। तीसरा नमूना आपकी खिदमत में आ रहा, आप देखेंगे आदत के मुताबिक समाज में जब पहली मर्तबा लड़की ससुराल से मैके आती है, चाहे 3 दिन कहीं रस्म है, कहीं 2 दिन है, कहीं 7 दिन है, जब लौट करके आती है तो मोहल्ले भर की औरत घेर लेती है। सवाल जवाब होता है, बेटी ससुर कैसे थे? तो लड़की कहती सुभान अल्लाह। शौहर कैसे थे? माशाअल्लाह। ससुराल कैसी थी? अल्हम्दुलिल्लाह। अब एक औरत आगे बढ़ करके कहती बेटी जल्दी बताओ सास कैसी थी? लड़की कहती अस्तगफिरुल्लाह, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, इन्ना लिल्लाहि जल्लतु जलालतु इस बला। माँ तो माँ होती है, समझ गई मेरी बेटी को सब पसंद है लेकिन सास पसंद नहीं है। माँ ने बेटी को हौसला भी दिया, अदब भी दिया। बेटी तुम्हारे जवाब से मुझे अंदाजा हो गया तुमको सास पसंद नहीं है, लेकिन मेरे सवाल का जवाब दो, पहली मर्तबा जो मैके से ससुराल गई थी कौन लेकर के गई? सास आई थी। 100 लड़की ने मुझको देखा सुना पसंद किया, बहू बनाया, मैके से ससुराल ले गई।
कहा कि बेटी ये सास का ही एहसान है इतनी अच्छी ससुराल मिल गई, ये सास का ही एहसान है इतने अच्छे शौहर मिल गए, ये सास का ही एहसान है इतने अच्छे ससुर मिल गए। बेटी सास को बला और मुसीबत मत समझना, सास कभी माँ होती है, कभी माँ से बढ़कर। एक औरत आई झाड़ फूक कराने वाले के पास और कहा कि मेरा शौहर बात बात पर मुझको मारता है, ऐसी तरकीब कर दीजिए कभी हाथ भी ना उठाए, जितना पैसा लीजिएगा हम देने के लिए तैयार, एक चुटकी में तुम्हारा मसला हल हो जाएगा। ये पानी पढ़ करके दे रहा हूं, जब झगड़ा शुरू हो मुंह में पानी लेकर के बैठ जाना, कुछ बोलना नहीं। अब क्या था, जिंदगी भर का झगड़ा एक दिन में खत्म हो गया। चूंकि झाड़ फूक करने वाले को पता था इसकी जबान चलती होगी, उसका हाथ चलता था। अगर मर्द हाथ पर काबू रखे, औरत जबान पर काबू रखे, तो अल्लाह टूटे फूटे घर को जन्नत बना देता है। एक कहानी बताने के लिए जा रहा हूं, इस पर पैगाम को खत्म करता। नौकर चुगलखोर औरत के पास आकर के बोला कि तुम्हारा शौहर दूसरी शादी करने जा रहा है, और शौहर के पास आकर के बोला कि तुम्हारी बीवी दूसरी शादी करना चाह रही है, तुमको रास्ते से हटाना चाह रही है, तुमको यकीन नहीं आ रहा तो रात ही में आंख बंद करके लेट जाना, सोना नहीं पता चलता। और बीवी के पास आकर के कहता है कि तुम्हारा शौहर दूसरी शादी कर रहा है, तुमको सिर्फ एक काम करना है कि दाढ़ी के बाल काट करके लाओ, मैं झाड़ फूक करूंगा, तुम्हारा मसला हल। अब लड़की चुपके से उस्तरा लेकर के जब शौहर के पास आई है दाढ़ी के बाल काटने के लिए, तो वो तो अंठा करके सोया हुआ था, बतकल्लुफ सोया हुआ। उसने आंख खोल करके देखा तो उसको यकीन आ गया ये मेरा कत्ल करने के लिए आ गया। उस चुगलखोरी के नतीजे में मासूम औरत की जान चली गई खुद शौहर के हाथ से। इसलिए आप हाथ उठा करके वादा कीजिए, अपनी आंख पर भरोसा कम करेंगे, दूसरे के कान पर भरोसा ज्यादा करेंगे। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। ये देखिए कहां है, जो न देखा न सुना है वो हुआ करता है, अब तो पेपर का परिंदा भी उड़ा करता है, अब तो पेपर का परिंदा भी उड़ा करता है, जो न देखा न सुना है वो हुआ करता है, अब तो पेपर का परिंदा भी उड़ा करता है, गालियां को दिया करता है, अपना हर शख्स का किरदार हुआ करता है, अपने घर में भी सुकून से नहीं रह पाता मैं, अपने घर में भी सुकून से नहीं रह पाता मैं, रोज घर में मेरे तूफान उठा करता है, रोज घर में मेरे तूफान उठा करता है। आखिरी पैगाम निकाह के हवाले से बड़े बेदारी के माहौल में आप सुन लें, अल्लाह आपको ज़मीर से बेदार फरमाए, आपके घर को गुलसिता बनाए। ध्यान से सुनिएगा तीसरा पैगाम, ये पूरे जलसे का खुलासा है जो मैं आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूं। बाप से बेटी ने पूछा, अब्बा मेरी शादी में कितना पैसा खर्च हुआ? तो आंख से आंसू छलक गए। बेटी ने कहा, अब्बा हुजूर कौन से गम की बात होगी? कहा बेटी गम की बात यह है कि तेरा बेटा जवान हो गया, तेरी शादी पुरानी हो गई, मैं बूढ़ा हो गया, जब तू जवान थी तेरी शादी मैंने कराया, तो मुझे पैसा उधार करके तेरी शादी का इंतजाम करना पड़ा, कर्ज लेना पड़ा। अफसोस की बात यह है कि तेरा बेटा अब जवान हो गया, लेकिन अभी तक मैं कर्जा चुका नहीं सका। दूसरा नमूना आपकी खिदमत में आ रहा है, ध्यान से इसको सुनिएगा। मौलाना अली मियां नदवी रहमतुल्लाह अलैह, दुआ कीजिए अल्लाह उनकी कब्र को नूर से भर दे। एक आदमी ने खत लिखा कि मैं 4 बेटी का बाप हूं, हर बेटी पर गाड़ी का मुतालबा हो रहा है, सामान का मुतालबा हो रहा है, मैं गरीब आदमी हूं, एक बेटी का मसला होता तो हल हो जाता, 4 बेटी के लिए कहां से इंतजाम करूंगा? भीख भी मांग करके इंतजाम करूं तो इंतजाम नहीं होगा। आप सिर्फ इसकी इजाजत दे दीजिए कि मैं जहर खा लूं, अपनी बेटी को जहर खिला दूं, ताकि दुनिया की जिल्लत से अल्लाह मुझको नजात दे। हालात इतने नाजुक हो चुके। तीसरा नमूना आपकी खिदमत में आ रहा है, ठीक बारात उतरने से 1 रात पहले लड़का लड़की को फोन कर रहा, तुम्हारा बाप 4 चक्का दे पाए?
तुम्हारे बाप की 4 चक्का देने की औकात है? तो लड़की ने भी तुर्की बतुर्की जवाब दिया, रिश्ता हो या ना। उसने कहा कि मेरे बाप की तो औकात है हवाई जहाज देने की, तेरे बाप की औकात एयरपोर्ट बनाने की है, हलवाई की दुकान नाना जी का पापा। अब दिखाने के लिए जा रहा हूं, आप क्या कलेजा मुंह को आ जाएगा और खून के आंसू रोने पर आप मजबूर हो जाएंगे। दुबई से आ रहा है 70 साल का बूढ़ा, कहां? हैदराबाद। हैदराबाद आता है 18 साल की लड़की से उसका निकाह। उत्तर प्रदेश से 60 साल का एजेड बूढ़ा आ रहा है, बिहार में 18 साल की लड़की से उसका निकाह होगा। आप बोलेंगे कि वो कितना बड़ा जालिम बाप होगा जिसने अपनी बेटी का गला घोट दिया। मैं कहता हूं उससे बड़ा जालिम ये समाज है, निकाह को तिजारत बना दिया। बेटी बाप के लिए बोझ हो गई, इसलिए बाप उस बोझ को हल्का करने के लिए मजबूर है कि अपनी जवान बेटी का हाथ दूल्हे के हाथ में दे रहा है और जिंदा गला घोट रहा है। दूसरा नमूना आपको सुनकर के हैरत होगी। इमारत शरिया की रिपोर्ट है 3 लाख मुसलमान लड़की इधर उधर के लड़के को लेकर के भागती। जानते हैं क्यों? 3 वजह से। पहली वजह यह है स्क्रीन टच मोबाइल बाप ने दे दिया बेटी को और बेखबर हो गया। सुने घर में बकरी सवासी, बाप ड्राइवर बेटा खलासी, गाड़ी का नंबर 786। अब लड़की स्क्रीन टच मोबाइल चला रही है, किससे टच हो रहा है? बाप को कोई मतलब नहीं, कहां से आ रही है कहां जा रही है बाप को कोई मतलब नहीं, लड़की भागी। दूसरी वजह, बाप ने पढ़ाने के जोश में उस स्कूल में बेटी का दाखिला करा दिया जिसमें जवान लड़के भी पढ़ते, इश्क और मोहब्बत के चक्कर में लड़की भागी। तीसरी वजह, मुसलमानों ने निकाह को तिजारत बना दिया। जाहिल से जाहिल लड़के के लिए 5 लाख का मुतालबा चल रहा है और गरीब से गरीब आदमी बेटी के बाप से 5 लाख का मुतालबा हो रहा है। गरीब की बेटी निकाह के बोझ तले दबने की वजह से गैर के साथ भाग गई। जानते हैं नुकसान क्या हुआ? आबरू लग गई, ईमान लग गया। जहां ये कसूरवार मां बाप है वहां ये समाज जिम्मेदार है। आखिरी बात सुना करके आपको हैरत होगी, इस हिंदुस्तान में हर साल 10 लाख लड़कियों को माँ बाप मारते हैं, जान से मारते हैं। आप बोलेंगे ऐसा कैसे हो रहा है? बताओ। अल्ट्रासाउंड मशीन बताती है कि पेट में बेटा नहीं है बेटी है, माँ बाप उसको गिरा देते, अगला बच्चा भी नहीं, एक के बाद कभी नहीं। कम संतान सुखी किसान, हम दो हमारे दो, बेटा आ रहा दो, बरकत आ रही, ई कदर आ कदर, ई कदर आ कदर, ई कदर आ कदर। 1 दर्जन आ रहे, न बाप घबरा रहा है न माँ घबरा रहा है। जहां 2 बेटी के बाद तीसरी का नंबर आया तो माँ से ज्यादा बाप घबरा रहा। क्यों? लगता है कि पिछले साल माँ ने पैदा किया, इस साल यही बाप पैदा किया। मतलब साफ है कि बेटी पैदा होगी गरीब हो जाएंगे, बेटा पैदा होगा अमीर हो जाएंगे। ये हालात क्यों पैदा हुए? इसकी बुनियादी वजह यह है कि हमने बेटा को माला माल किया, बेटी को कंगाल कर दिया। इसलिए दामाद का अजाब हमारे ऊपर मुसल्लत हो गया। हाथ उठा करके वादा कीजिए कि बेटी को महरूम नहीं करेंगे। हाथ उठाइए, बिल्कुल सही जा रहा है। एक राज सुनिए, आदमी 3 काम करता है, कंजूसी करता है, हराम कमाता है, जहन्नम में जाता है। क्यों? ये राज आपको बता रहा हूं, इस पर पैगाम को खत्म कर। एक शायर था, शेर पढ़ने के लिए आया, हर आदमी 10 रुपए उसको इनाम में दे रहा, 10 रुपए से बड़ा नोट नहीं दे रहा। किसी आकर के बोला कि कितने बड़े कंजर आप लोग हैं, मक्खी चूस हैं कि 10 रुपया से ऊपर आप लोग को निकल नहीं रहा। तो एक हाजी साहब खड़े हो गए 100 का नोट लेके, मुबारक हो हाजी साहब, आपने आबरू बचा लिया। तो शायर साहब फिर शेर पढ़ने लगे तो देखा हाजी साहब खड़े, हाजी साहब आप बैठ जाइए, पैसा तो दीजिए। वो 90 रुपए वापस लेने के लिए एक राजा मजमा से खिताब करते हुए बोला कि मेरी हथेली में बाल क्यों नहीं है? एक चमचा खड़ा हुआ, कहा हुजूर आपकी हथेली में इसलिए बाल नहीं है कि आपका देते देते घिस गया, जबकि फूटी कौड़ी किसी को नहीं देता था। बादशाह को शक हुआ कि ये मक्खन मार रहा है। बोला कि ठीक है मेरी हथेली में बाल नहीं है, तुम्हारी हथेली में बाल क्यों नहीं है? कहा हुजूर इसका भी जवाब मेरे पास है, आपका देते देते घिस गया, मेरा लेते लेते घिस गया।
कहा कि बेवकूफ मत बनाओ, ये इतना बड़ा जो सुंदरपुर है किसी की हथेली में बाल लेगा। हुजूर इसका भी जवाब मेरे पास है। आपका देते देते घिस गया, मेरा लेते लेते घिस गया। इन लोगों को कुछ मिलता ही नहीं, मारे अफसोस के हाथ मलते मलते इन लोगों का हाथ घिस गया। आदमी हराम कंजूसी क्यों करता है? बीवी बाल बच्चे की मोहब्बत, जेब में तो हाथ गया लेकिन गरीबों के लिए पैसा नहीं निकल रहा है तो बीवी याद आ गया, बच्चा याद आ गया। बीवी की मोहब्बत ने, बच्चे की मोहब्बत ने आदमी को कंजूस बना दिया। और जानते हराम क्यों कमा रहा आदमी? मुसलमान होकर के हराम क्यों कमा रहा? बीवी ताना मार रहा है, ये लोग कहां से कहां पहुंच गए, आप वहीं के वहीं हैं। अब ये मजनून आंख बंद करके कमाने लगा, न हलाल को देख रहा न हराम को देख रहा है। और जानते हैं आदमी जहन्नम में क्यों जा रहा है? बीवी बाल बच्चे की वजह से, कि उनकी दुनिया तो आबाद हो गई, इस बदनसीब की आखिरत बर्बाद। आप देखेंगे शादी के मौके से बेटा खामोश रहता, बाप बोलता, हम तो को तो अल्लाह ताला ने सब कुछ दिया है, अगर आप 4 चक्का दे दीजिएगा तो क्या फर्क पड़ेगा, आप ही की बेटी आएगी और जाएगी। हमको अल्लाह ने क्या नहीं दिया है, अगर डबल डबल सामान दे दीजिएगा तो एक पर आराम आपकी बेटी करेगी, एक पर दामाद आराम करेगा, क्या फर्क पड़ जाएगा। हमको अल्लाह ने क्या कमी दे रखी है, अगर भैंस देना है तो बच्चे वाली भैंस दे दीजिए, उसका दूध आपकी की बेटी पिएगी। कितना बड़ा सियाना, काम भी निकालना चाह रहा, बदनाम भी नहीं होना चाह रहा। एक भूमियार था, दुनिया को ठग करके जा रहा था, तो बेटा से बोला कि हम फरिश्ते को भी ठगना चाहता। बेटा बोला कि अब्बा ये कैसे होगा? ये बिल्कुल आसान है, जब मैं मर जाऊं तो तुमको एक काम करना है कि मुझको पुरानी कब्र में दफन करना, नई कब्र में दफन मत करना। कहा कि वो कैसे? कहा जब फरिश्ता पूछने के लिए आएगा पुरानी कब्र में दफन होंगे तो कहेंगे अभी तुम पूछ करके गए थे क्या बार बार दिमाग खराब करने के लिए? इंसाफ से बताइए कि यह गाड़ी किसको मिली? बेटी दामाद को। ये सामान किसको मिला? बेटी दामाद को। और ये भैंस किसको मिली? बेटी दामाद। इस बॉनर बाप को क्या मिला? नाना की हुंडी। ये दूसरे की दुनिया बना रहा, अपनी आखिरत बर्बाद कर रहा है। ओ दुनिया वालों छोड़ दो आदत जहेज की, अच्छी नहीं ये रीत रिवायत जहेज की। ओ दुनिया वालों छोड़ दो आदत जहेज की, अच्छी नहीं ये रीत रिवायत जहेज की। सबसे बड़ा जहेज है दोस्तों दुल्हन, फिर इसके बाद कुछ नहीं कीमत जहेज की। हाथ उठा करके वादा कीजिए, न लेंगे न देंगे। हाथ उठाइए, बिल्कुल सही जा रहा है। और मिले तो छोड़ेंगे नहीं, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। खैर, माशाअल्लाह। तीसरा पैगाम आपकी खिदमत में आ रहा है खुदा की मेहरबानी के हवाले से। 1/3 जलसा आपने सुन लिया है, 2/3 बाकी है। आप कितना अच्छा सुन रहे हैं, उससे ज्यादा अच्छा सुनने की उम्मीद नहीं थी। उम्मीद से ज्यादा बेहतर आप सुन रहे हैं। दिल से दुआ देता हूँ अल्लाह आपके जवान बेटे को दिन दुनी रात चौगुनी तरक्की से माला माल फरमाए। जवान बेटी के लिए अल्लाह खैर से मुनासिब जोड़े का इंतजाम फरमाए। तीसरा पैगाम आपकी खिदमत में खुदा की मेहरबानी के हवाले से सुना रहा हूं। फकीर खड़ा होता है चौराहे पर, हाथ में थाली है, भीख मांगता है सर उठा करके। देने वाला अब्दुर्रहमान खान खाना नाम है, शायर आदमी। जेब में हाथ डाला, पैसा निकाला, सर गाड़ करके दे रहा है। अब उस भीगने वाले को, भीख मांगने वाले को बड़ी हैरत हुई, ये आदमी भीख दे रहा, सर झुका करके भीख दे रहा है। मैं तो बहुत बड़ा बेशरम हूँ, भीख मांगता हूँ सर उठा करके, ये भीख दे रहा सर झुका करके। उस भिखारी ने पूछा कि चाचा जान आप ये तो बताओ कि हम तो बेशरम लोग हैं, सर उठा करके भीख मांगते हैं, आप इतने शरीफ आदमी भीख दे तो रहे हो लेकिन सर झुका करके क्यों दे रहे हो? उसने कितना प्यारा जवाब दिया, खुदा की मेहरबानी के हवाले से पैगाम आ रहा, ध्यान से सुनिए। उसने कहा अल्लाह का बंदा, मैं देने वाला कौन होता? देने वाला तो ऊपर वाला। उसने देने से पहले मुझको पैसा दिया, उसके बाद तौफीक दी, तुमको सामने खड़ा किया। मैं इसलिए दे रहा हूँ सर झुका करके कि काम तो उसका है, मुफ्त में नाम मेरा हो रहा है, इसलिए सर झुका करके दे रहा था। किससे सीखे खान जी ऐसी अनोखी दान,
ऐसी अनोखी तार, दाम गिरा से देवत हो फिर नीचे राखों ने, नीचे राखों ने। देने वाला देवत देवत है दिन में, लोग भरम मुझ पर करे, लोग भरम मुझ पर करे, यहाँ से नीचे ने, यहाँ से नीचे ने। बहुत खूबसूरत पैगाम बड़ी जल्दी से निकल रहा है। दूसरा नमूना आपकी खिदमत में आ रहा है। एक बादशाह रात दिन जुल्म ढाता था, कभी इसका घर उजाड़ता था, कभी उसका घर उजाड़ता था, रात दिन जुल्म ढाता था। कभी इसका खून पीता था, हंसता था, कभी उसका खून पीता था, हंसता था। अचानक में रोने लगा और उसने जुल्म ढाना छोड़ दिया, तौबा कर लिया। उसके वजीर ने पूछा कि 100 चूहा खा के बिल्ली हज को चली, ऐसा क्या हुआ अचानक में तुमने जुल्म ढाना छोड़ दिया? उसने कितना प्यारा जवाब दिया, वो मैं आपकी खिदमत में लेकर के आ रहा हूँ। हिंदुस्तान को सामने रखिए, हालात हाजरा को सामने रखिए, खुसूसन उत्तर प्रदेश को सामने रखिए, और मेरा ये पैगाम आपकी खिदमत में आ रहा है, ध्यान से इसको सुनिएगा। उसने कहा, यार मैं जंगल में गया था, मैंने देखा कि गीदड़ आगे भाग रहा है, पीछे कुत्ता है। कुत्ते ने जैसे ही गीदड़ की टांग तोड़ी, अभी थोड़ी ही देर हुई थी कि किसी आदमी ने घुमा करके जो पत्थर फेंका, उस कुत्ते का सर फूट गया, जिसने गीदड़ की टांग तोड़ी। अभी थोड़ी ही देर हुई थी, जिस इंसान ने कुत्ते के सर को फोड़ा, उसको घोड़े ने लात मारा, उसकी खुद टांग टूटी। अभी थोड़ी ही देर हुई थी, जिस घोड़े ने इंसान की टांग तोड़ी, वो खुद रस्सी से उलझ गया, खुद उसकी टांग टूट गई। मुझको समझ में आ गया, हर बुरे का नतीजा, हर जुल्म का नतीजा अल्लाह दुनिया में जल्दी ही दिखा देता है। मैंने कहा है मूरत वाले भोली भाई सूरत वाले, पैसे में कृष्ण राधा, पैसे में लक्ष्मण ससता, शिव जी ससता, रावण क्यों है इतना महंगा, बोला उसकी मांग बड़ी है, घर घर मूरत यही बड़ी है। सीताराम का गया ज़माना, सच को दुनिया ने ना माना, सीताराम का गया ज़माना, सच को ने ना माना। रावण का है राज जगत में, हर कोई है मोहताज जगत में, पाप की नैया तैर रही है, सांच की कश्ती डूब रही है। इंसानों के इंसान दुश्मन, राम गए रह गए रावण। आखिरी पैगाम खुदा की मेहरबानी के हवाले से आपकी खिदमत में लेकर के आ रहा हूं, सुनने के लिए तैयार है? दोनों हाथ उठाइए, इंशाअल्लाह खुदा को रमजान में राजी करेंगे। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। देखिए बरसाती नमाजों की, ध्यान से सुनिएगा, ये इसका बैठ खराब है। बाप का हुक्म हुआ कि तुमको महल छोड़ करके 14 साल के लिए जोगी बनने के लिए जंगल में जाना पड़ेगा। तो बेटा कहता है कि आपने तो 14 साल के लिए कहा, अगर जिंदगी भर के लिए आप कह देते आप तो मेरे बाप हैं, आपका हुक्म मानना पड़ेगा, मैं इसके लिए तैयार हूं। माँ को पता चल गया, माँ कोने में बैठी हुई है, सदमे में डूब गई। अब बेटे के जाने का वक्त हो गया है, महल को छोड़ करके बेटा जंगल में जा रहा है। बाप का नाम राजा दशरथ है, बेटे का नाम राम है। माँ को देखा कि मुसीबत में सदमे में डूब गई, आंख से आंसू जारी है, दुआ लेने के लिए, रुखसत की दुआ लेने के लिए बेटा जा रहा है। जब बेटे को एहसास हुआ कि मेरी माँ ने अगर मेरी आंख के आंसू देख लिए तो कलेजा फट जाए, तो जल्दी से रुमाल से आंख के आंसू को पोंछा, मुस्कुरा करके माँ से कहा कि अम्मा
मैं अपने बाप के हुक्म को पूरा करने के लिए बाहर निकल रहा हूँ, 14 साल के लिए, सिर्फ 14 साल के लिए, आप मुझको दुआ दे दो, आशीर्वाद दे दो। तो माँ कहती है कि बेटा, अगर सबकी खुशी इसमें है कि तुम जाओ जंगल तो जाओ, लेकिन मैं अपने लाल को, चांद के टुकड़े को किस मुंह से कहूं कि तुम जोगी बनो और महल को छोड़ करके जंगल को इख्तियार कर लो। काश कि मैं गरीब के घर में पैदा होती, ये कुर्सी का झगड़ा नहीं होता। बेटा, ये झगड़ा, ये कुर्सी का मेरी वजह से हुआ और मेरी वजह से तुमको मुसीबत उठानी पड़ रही है। महल को छोड़ करके जंगल में जाना पड़ रहा है। जब माँ की हालत को देखा कि बहुत खराब है, बहुत बड़ा सदमा है, तो फौरन बेटे ने कहा कि अम्मा, आप घबराती क्यों हो? ये मुसीबत चंद दिन के लिए है, उसके बाद तो राहत ही राहत है। एक बात जो उन्होंने कही, जो मेरे पैगाम का हिस्सा है, वो मैं आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूं। कहा कि अम्मा, घर में जो फूल होता है उस पर माली पानी डालता है, उसकी हिफाजत करता है। जब पतझड़ का मौसम होता है वो फूल मुरझा जाता है तो माली को भी मायूसी होती है, वो गम में डूब जाता है। लेकिन अम्मा, आपने उस फूल को नहीं देखा जो जंगल में होता है, आपने उस फूल को नहीं देखा जो पहाड़ में होता है। उसका कोई देखने भालने वाला नहीं होता, वो खुदा की मेहरबानी पर खड़ा हुआ होता है। मुझे खुदा के भरोसे जंगल भेज दो, खुदा हम पर मेहरबान हुआ, वो जंगल को माँ की गोद से बढ़कर बना देगा। अपनी निगाह है कर में कारसाज पर, सहरा चमन बनेगा वो है मेहरबान। जंगल हो या पहाड़, सफर हो के हो हजर, रहता नहीं वो हाल से बंदे के बेखबर। उसका करम शरीक अगर है तो हम नहीं, दामान दस्त दामने मादर से कम नहीं, दामान दस्त दामने मादर से कम नहीं। सीरत के हवाले से 3 मिनट का पैगाम आपकी खिदमत में आ रहा है। आपकी तसल्ली के लिए मैं इतना कहना चाहता हूं कि 2-3 पैगाम सिर्फ बाकी रह गए। 15 मिनट का पैगाम मेरे हिस्से का रह गया है। आप लोग सुनने के लिए तैयार हैं? जोश के साथ हाथ उठा दीजिए। शादी के बाद दाढ़ी रखेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। मुश्किल कर देगी बीवी शादी के बाद दाढ़ी रखने की, इसलिए पहले ही रख लीजिए, ये डिस्क ब्रेक हो जाएगी। ध्यान से सुनिए, अल्लाह कितना बड़ा है लेकिन उसका घर खाना काबा कितना छोटा है। आपने गौर किया? खाना काबा कितना छोटा है, अल्लाह कितना बड़ा है। अल्लाह जितना बड़ा उतना बड़ा घर भी हो सकता था, लेकिन वो मेरी वजह से ऐसा नहीं किया। अगर अल्लाह का घर अल्लाह की तरह बड़ा होता तो जिंदगी भर हमारा तवाफ मुकम्मल नहीं होता, पसीना छूट जाता और हमारा तवाफ मुकम्मल नहीं होता। अल्लाह की मेहरबानी देखिए, इतना बड़ा होने के बावजूद भी उसने अपना छोटा घर बनाया ताकि जल्दी से हमारा 7 चक्कर पूरा हो जाए, तवाफ मुकम्मल। दूसरी बात सुनिए, नबी का रोजा कहाँ है? मदीने में। खाना काबा कहाँ है? मक्के में। और दोनों के दरमियान में फासला कितना है? 450 किलोमीटर का फासला है। अल्लाह के नबी का रोजा मदीने में, अल्लाह का घर खाना काबा मक्के में, दोनों का फासला 450 किलोमीटर दूर क्यों है? इसका राज एक लाइन में आ रहा है। अगर नबी का रोजा भी मक्के में होता, जैसे अल्लाह का घर मक्के में है, तो आशिक का दिल टुकड़ा टुकड़ा हो जाता। जो तवाफ करता उसका ध्यान रोजे पर चला जाता, जो रोजे पर सलाम पढ़ता उसका ध्यान तवाफ पर आ जाता। इसलिए अल्लाह ने अपने नबी के रोजे को 450 किलोमीटर दूर कर दिया। तीसरी बात सुनिए, इसको बहुत ध्यान से सुनिए कि यही मेरी पैगाम का हिस्सा है जिसके लिए मैंने इस पैगाम को उठाया। मक्का में खाने काबा, खाना काबा डायरेक्ट अल्लाह का घर है, लेकिन सहाबा ने खाने काबा को छोड़ दिया, मदीने में रहे। मक्का फतह भी हो भी गया, फिर भी खाना काबा को छोड़ दिया। अल्लाह के घर को सहाबा ने छोड़ दिया। क्यों? अल्लाह ही का हुक्म था, मेरे घर को छोड़ना पड़े छोड़ दो, लेकिन मेरे नबी को मत छोड़ना। आखिरी बात आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूं।
हाथ उठा करके वादा कीजिए, इंशाअल्लाह जिंदगी भर अल्लाह की बंदगी करेंगे। बिल्कुल सही जा रहा, हाथ उठाइए। आपका दिल बहुत मजबूत होगा नमाज पढ़ने के लिए, जो बात आपके सामने मैं रखने के लिए जा रहा हूं। अल्लाह ने नमाज के लिए अपने नबी को कहां बुलाया? अर्श पर बुलाया। नमाज अर्श पर कैसे मिली? एक लाइन में जवाब आ रहा। नबी के दिल में ख्याल आया, मेरे परवरदिगार, मैं तो तेरे करीब आ गया, अर्श पर आ गया, तेरे करीब हो गया, लेकिन मेरा उम्मती तुझसे करीब कैसे होगा? अभी ख्याल ही दिल में आया था कि अल्लाह ने नमाज दे दिया कि सजदे में तुम्हारा उम्मती होगा, ये फर्श से अर्श तक चला आएगा। इंशाअल्लाह कभी कभी नमाज पढ़ेंगे, हाथ उठाइए। बिल्कुल सही जा रहा है। जनाजे की नमाज मस्जिद में पढ़ेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। ये देखिए कहाँ हैं ज़मज़मों का सरो तस्नीम लिख नहीं सकता, ऐ नबी आपकी ताज़ीम लिख नहीं सकता। मैं अगर 7 समंदर निचोड़ दूं राहत, आपके नाम की में लिख नहीं सकता। पहले तौबा से दिल पाक कर लीजिए, पहले तौबा से दिल पाक कर लीजिए, जामे तौहीद लब से लगा लीजिए। पहले तौबा से दिल पाक कर लीजिए, पहले तौबा से दिल पाक कर लीजिए, जाम तौहीद लब से लगा लीजिए। आप ज़मज़म से फिर अपना मुंह धोइए और नामे शहे अंबिया लीजिए। इतना कह दीजिए आज कासिर ज़रा आपकी नात गोही का मकसद है क्या? गर नबी की गुलामी की है आरज़ू तो गुलामे नबी से दुआ लीजिए। कुरान के हवाले से आखिरी पैगाम आपकी खिदमत पे लेकर के आ रहा हूं। इसके बाद बच्चे और जवान तक पहुंचूंगा। मेरे हिस्से का 10 मिनट में जलसा मुकम्मल हो रहा। सुनने के लिए तैयार है? दोनों हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। सऊदी अरब में कब्रिस्तान है, उसमें हर 6 महीने पर कब्र को खोला जाता है। जमीन इतनी कम है, वहां पर आपके यहाँ 52 बीघा का कब्रिस्तान है। मैं पहली मर्तबा देखा, अल्लाह, मैं तो घबरा गया। पता नहीं मरने वाले ज्यादा है, पैदा होने वाले कम। बहुत बड़ा कब्रिस्तान है माशाअल्लाह, लेकिन वहां जन्नतुल बकी में छोटा कब्रिस्तान है, मरने वाले लोग ज्यादा। तो हर 6 महीने पर कब्र को खोला जाता है, देखा जाता है। तो जनाजा भी खत्म, कफन भी खत्म, मुर्दा भी खत्म, नया मुर्दा उसमें दाखिल किया जाता है। लेकिन उसी जन्नतुल बकी में एक कब्र है, उसको हर 6 महीने पर खोला गया, कफन भी महफूज, मुर्दा भी महफूज। सऊदी गवर्नमेंट परेशान कि भाई ये किसकी कब्र है। पता चल गया कि उसका बेटा जिंदा। बेटे को बुलाया, कहा बात क्या है भाई, ये कब्र है, हर 6 महीने पर खुलती है, लेकिन कफन के साथ मुर्दा महफूज है, मुर्दे के साथ कफन महफूज है, क्या मामला? कहा ये मेरे वादी हैं, आलिम थे, मौलाना बदर आलम में रखी, तर्जमान सुन्नत के मुसन्निफ। ये आलिम थे, हाफिज नहीं थे। लेकिन जब कोई सामने हाफिज बैठा होता था, ये पैर नहीं फैलाते थे हाफिज के एहतराम में। आज उसी का नतीजा है कि ये कब्र में चले गए, लाश के साथ कफन भी महफूज है। दूसरा नमूना आपकी खिदमत पे लेकर के आ रहा हूं। नबी पैदल चल रहे हैं, सहाबी सवार है। सहाबी ने कहा या रसूल अल्लाह, आका पैदल चले, गुलाम सवार हो, बड़ी बेअदबी है। कहा बेअदबी नहीं है, मैं तुम्हारे अदब में इसलिए पैदल चल रहा हूं कि तुम हाफिज कुरान हो। आखिरी बात आपके सामने लेकर के आ रहा हूं। एक आदमी ने शादी की, 1 साल हुआ, कोई बच्चा नहीं।
2 साल हुआ कोई बच्चा नहीं। लोगों ने कहा यार तू कैसा जवान है, कोई कैलेंडर छप ही नहीं रहा। अब ये बेचारा मुंह पर हाथ रख करके समाज से गुजर रहा है। जब रात का सन्नाटा हुआ तो अल्लाह से दुआ करता, मेरे परवरदिगार कब तक मुंह छुपा करके चलूंगा, बेटा ना सही एक बेटी ही दे दो। मैं वादा करता हूं जब बेटी की शादी होगी मैं दुनिया की हर दौलत से उसको माला माल कर दूंगा। जोश में आकर के बोल तो दिया, बेटी मिल गई, कबूलियत की घड़ी थी। अब जवान हो गई बेटी, शादी का मौका है, पैसा ही नहीं, जेब में फूटी कौड़ी नहीं है, फंस गया। दौड़ा दौड़ा इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह के पास आया, दुआ कीजिए अल्लाह उनके दर्जात को बुलंद फरमाए। दौड़ा दौड़ा आया, कहा हुजूर मैंने वादा कर लिया अल्लाह से कि अपनी बेटी को दुनिया की हर दौलत से माला माल करूंगा, लेकिन मेरे पास तो कोई दौलत ही नहीं है। अरे बेवकूफ हो, सबसे बड़ी दौलत तुम्हारे पास मौजूद है। कहा हुजूर कौन सी दौलत? न सोना है, न चांदी है, न रुपया पैसा है, कुछ भी नहीं है। कहा नहीं, सबसे बड़ी दौलत तुम्हारे पास मौजूद है। बेटी को कुरान सिखा दो, जब बेटी की शादी हो जाए तो उसको कुरान के साथ रुखसत कर दो। दुनिया में कुरान से बढ़ करके कोई दौलत ही नहीं है। हाथ उठा करके वादा कीजिए, पहले अपने बच्चे को कुरान पढ़ाएंगे, बाद में इंजीनियर प्रोफेसर बनाएंगे। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। कौम का बच्चा मदरसे में, अपना बच्चा स्कूल में, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। खैर, इस सहीफे की सहीफों में निराली शान है, इसके हर हर लफ्ज में इरफान ही इरफान है। बुझ नहीं सकता किसी से सुन लो कुरान का चराग, बुझ नहीं सकता किसी से सुन लो कुरान का चराग, बुझ नहीं सकता किसी से सुन लो कुरान का चराग, बुझ नहीं सकता किसी से सुन लो कुरान का चराग। आंधियों तुम आज़मा लो, सामने मैदान है। आंधियों तुम आज़मा लो, सामने मैदान है। आखिरी पैगाम बहुत खूबसूरत, बड़े अच्छे माहौल में ये जलसा आप लोग सुन रहे हैं। अल्लाह हमारे सुनाने को, आपके सुनने को बेहद कबूल फरमाए। कुरान से मजबूत रिश्ता हम सबको अल्लाह नसीब फरमाए। ध्यान से सुनिएगा, फिक्र आखिरत के हवाले से 2-3 मिसाल, पैगाम खत्म कर रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। गुरु नानक को पता चला कि एक आदमी बड़ा दुनियादार है, दुनिया की दौलत पर कुंडली मार करके बैठा हुआ, एक पैसा खर्च नहीं कर रहा। उसको तालीम देने का कितना बेहतरीन तरीके से तालीम दिया है। एक सुई हाथ में पकड़ा दिया, ये मेरी तरफ से रखो और मरने के बाद हम तुमसे ये सुई उसी तरह अमानत में लेंगे। वो सर पकड़ करके बैठ गया कि कफन में जेब तो होती नहीं, मेरा तो सारा कपड़ा झाड़ लिया जाएगा, ये सुई मरने के बाद मैं वहां कैसे ले जाऊंगा? तो गुरु नानक ने कहा कि जब तुम सुई नहीं ले जा सकते हो, ये कुंडली मार करके जो दौलत पर बैठ गए हो, इसको कैसे ले जाओ? अब उसको समझ में आ गया। एक आदमी था, निच्यूम नाम का, रूस का आदमी था। दुनिया का सबसे बड़ा जमींदार था, उसके पास सबसे ज्यादा जमीन दुनिया की थी। वो जमीन कैसे खरीदता था, ये नमूना आपकी खिदमत में लेकर के आ रहा हूं। एक जगह गया, 1000 रुपया लेकर के वो गया। वो बोला कि मुझे जमीन लेनी है। कहा दे देंगे, तुम अपनी टोपी उतारो और सूरज तुलू होता है यहां से चलना शुरू करो। सूरज डूबने से पहले अगर तुम उस जगह पर आ गए जहां निशान है तो 1000 में इतनी सारी जमीन तुमको मिल जाएगी। लेकिन गौर से सुनो, अगर सूरज तुलू होने के बाद टोपी का निशान लेकर के तुमने चलना शुरू किया, सूरज डूबने से पहले अगर तुम उस जगह पर नहीं आ सके तो पैसा भी वापस नहीं होगा, जमीन भी नहीं मिलेगी। उसने टोपी उतार करके सूरज के तुलू होने के बाद चलना शुरू किया। लालच में आगे बढ़ता ही चला गया, लालच में आगे बढ़ता ही चला गया। उसको ध्यान ही नहीं रहा कि सूरज ढल रहा है, सूरज गुरूब होने के करीब आ गया। उसको किसी ने आवाज दी, वो सुना तो देखा कि सूरज झुल रहा है, गुरूब हो रहा है। उसने वहां से भागना शुरू किया, भागना शुरू किया, भागता रहा। अभी 2 हाथ दूर ही था कि सूरज डूब गया। इतना थक चुका था उसकी जिंदगी का, सूरज गुरूब हो गया। जब दुनिया का सबसे बड़ा जमींदार बनना चाहता था, उसको भी मरने के बाद 2 गज जमीन ही मिली, इससे ज्यादा।
एक तीसरी बात आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूं। अल्लाह के रसूल ने किसी को 50 रुपए दिया, किसी को 100 रुपए दिया, किसी को 1 रुपए दिया। जिसको 1 रुपए दिया वो अली थे रजी अल्लाह अन्हु। बात आई चली गई। उसके बाद ठीक जब सूरज आसमान पर आया और जमीन इस तरह खौलने लगी जैसे चूल्हा खौलता है, तो अल्लाह के रसूल ने कहा वो लोग जिनको मैंने पैसा दिया लाइन से लग जाओ, पैर से चप्पल उतार करके गरम जमीन पर खड़े हो जाओ और हिसाब दो कि ये पैसा जो मैंने तुमको दिया कहां कहां खर्च हुआ। अब जमीन इतनी गर्म है कि नंगे पैर जैसे ही पैर रखा आंवला निकल गया, फोड़ा निकल गया, पैर जल रहा है, हिसाब याद नहीं आ रहा, पैर जल रहा, हिसाब याद नहीं आ रहा, सब फेल हो गए। हजरत अली से कहा कि तुम भी लाइन से लगो, उस गर्म जमीन पर खड़े हो जाओ नंगे पैर और 1 रुपया जो मैंने दिया हिसाब दो। झटाझट बता दिया। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, ओ दुनियादारों, रुपया को कुंडली मार करके जमा करने वालों, खर्च ना करने वालों, जितना ज्यादा पैसा होगा हिसाब उतना मुश्किल होगा, जितना कम पैसा होगा हिसाब उतना आसान। आखिरी मिसाल पर पैगाम खत्म कर रहा हूं। एक आदमी अपने नौकर से कहा कि तू कितना बड़ा नालायक है, एक काम को 3 बार में करता है। देखो फलां साहब का नौकर है, एक काम 3 काम को एक ही मर्तबा मुकम्मल कर देता है। ठीक है, आइंदा से ध्यान रहे। मालिक को बुखार हुआ, उसने कहा डॉक्टर को बुला करके ला, तो 4 आदमी को उठा करके ला रहा है। बोला कि ये कौन है? कहा ये डॉक्टर साहब है, तुम्हारा इलाज करने के लिए। कहा वो कौन है? कहा वो दर्जी है, तुम्हारा कफन बनाने के लिए आया। क्या पता डॉक्टर फेल हो जाए। कहा कि वो तीसरा आदमी कौन है? कहा कि वो मुर्दे को गुस्ल देने वाला है। कहा कि वो चौथा आदमी कौन है? कहा वो गोरकन है, कब्र खोदने वाला। करे इतने सारे लोगों को बुलाने की क्या जरूरत है? कहा कि क्या पता है डॉक्टर फेल हो जाए और आपकी किस्मत खराब हो जाए, जमीन पर रहने के बजाय आप आसमान पर उठ जाए। कहा तुम कितने बड़े नालायक हो, जिंदा आदमी को कब्रिस्तान भेज रहे हो। है दुनिया जिसका नाम मियां, ये और तरह की बस्ती है, जो महंगों को ये महंगी है और सस्तों को ये सस्ती है। यहाँ हरदम झगड़े उठते हैं, हर आन अदालत बसती है। गर मस्त करे तो मस्ती है और पस्त करे तो पस्ती है। कुछ देर नहीं अंधेर नहीं, कुछ देर नहीं अंधेर नहीं, इंसाफ और अदल परस्ती है। इस हाथ करो उस हाथ मिले, यहाँ सौदा दस्त बदस्ती है। इस हाथ करो उस हाथ मिले, यहाँ सौदा दस्त बदस्ती है। जो और का ऊंचा बोल करे तो उसका बोल भी बाला है। जो दे पटके तो उसको भी कोई पत्थर पटकने वाला है। बेजुल्म खता जिस जालिम ने मजलूम ज़बा कर डाला है, उस जालिम के भी लहू का फिर बहता नदी नाला है। कुछ देर नहीं अंधेर नहीं, कुछ देर नहीं अंधेर नहीं, इंसाफ और अदल परस्ती है। इस हाथ करो उस हाथ मिले, यहाँ सौदा दस्त बदस्ती है। आखिरी पैगाम जवानों के हवाले से सुना रहा हूँ, बड़े अच्छे माहौल में आप सुन रहे। अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे। 3 मिनट में पैगाम निकल रहा है, आप लोग सुनने के लिए तैयार हैं? दोनों हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। मैं मसनदे रसूल पर बैठा हुआ हूँ, मैं मसनदे रसूल पर बैठा हुआ हूँ और आपको बताने के लिए जा रहा हूँ कि 1 साल में आपको 10 साल के बराबर तरक्की होगी। ये गारंटी है, आप तजर्बा करके देख लीजिए। लेकिन काम सिर्फ एक ही है, आपको शराब छोड़नी पड़ेगी। 1 साल छोड़ करके दिखाइए, 10 साल के बराबर तरक्की होगी। मसनदे रसूल पर बैठ करके मैं कह रहा हूँ और मैं जमानत लेता हूँ कि आप ठोकर नहीं खाएंगे, सुरखरू हो जाएंगे। आप किसान आदमी हैं, देहात में रहते हैं, आपकी पीठ पर मशीन होती है, उस मशीन से आप स्प्रे करते हैं, उसमें पानी भी होता है और दवाई भी होती है।
आप तजर्बा कीजिए, 1000 बूंद पानी की उस मशीन में डालिए और 1 बूंद सिर्फ शराब की डालिए और फूल पर स्प्रे कीजिए। 10 दिन के बाद फूल मुरझा जाएगा। जब गिलास की गिलास शराब अंदर जाएगी तो अंदर के फूल का क्या हाल होगा। अक्लमंद है, इशारा काफी। दूसरा नमूना आपकी खिदमत में दे रहा हूं। आपके घर में कच्चा अंडा है, हाथ में लीजिए, उसको तोड़िए और शराब के गिलास में उसको डालिए। थोड़ी देर में वो अंडा इस तरह टाइट हो जाएगा जैसे उबला हुआ अंडा टाइट होता है। तो जो गिलास की गिलास शराब अंदर जाएगी, अतड़ी का क्या हाल करेगी। आप ठोकर नहीं खाएंगे, आपके लिए इशारा काफी है। तीसरा नमूना आपकी खिदमत में दे रहा हूं। गोश्त का 1 टुकड़ा पानी की बोतल में डालिए, दूसरा टुकड़ा गोश्त का शराब की बोतल में डालिए। 3 दिन छोड़ दीजिए। उसके बाद देखिए, जिस टुकड़े को आपने पानी की बोतल में डाला है वो असली हालत में रहेगा, उसमें कोई तब्दीली नहीं होगी। लेकिन जिस गोश्त के टुकड़े को आपने शराब की बोतल में डाला वो चर्बी की तरह पीला हो जाएगा, उसमें गुबार छूटेगा। जब हलक के नीचे गिलास की गिलास शराब आती है तो अतड़ी का ठीक यही हाल हो जाता है। तारीख पर आपकी नजर है। एक लाइन में आपको नमूना देने के लिए जा रहा हूं। हिटलर का आपने नाम सुना, तने तनहा उसने 5 साल पूरी दुनिया से मुकाबला किया। जानते हैं क्यों? शराब पीने की बात तो दूर की है, सिगरेट भी नहीं पीता था। दूसरा नमूना आपकी खिदमत में है। जिस बादशाह ने पूरी दुनिया पर हुकूमत किया, सूरज जहां गुरूब होता है वहां भी वो पहुंचा, जहां सूरज तुलू होता है वहां भी वो पहुंचा। जानते हैं उस बादशाह की मौत किस उम्र में हुई? 33 साल की उम्र में वो बादशाह मर गया। उसका नाम सिकंदर था। क्यों मर गया? शराब पीने की वजह से। अगर शराब नहीं छोड़ेंगे जवानी में मौत आएगी, शराब नहीं छोड़ेंगे मैदान हार जाएगा। ध्यान से सुनिएगा, आखिरी मिसाल है, पैगाम खत्म कर रहा हूं। रशीद नाम का चपरासी है, उससे डायरेक्टर ने कहा कि तू चपरासी का चपरासी रहा क्यों? शराब पीने की वजह से। अगर तू शराब छोड़ देता तो कंपनी का डायरेक्टर रहता। वो क्या कहता है, हुजूर मुझे क्या फर्क पड़ता है, जब तक मैं शराब नहीं पीता हूं चपरासी हूं। जैसे मैं शराब पीता हूं और नशा मेरे सर पर आता है तो मैं अपने को चपरासी नहीं समझता हूं, बल्कि मुल्क का वजीर आजम समझता हूं। जो अक्ल खरी की है खोटी इसने, अच्छे अच्छों से छीनी है रोटी इसने, अच्छे अच्छों से छीनी है रोटी इसने। मस्तों पे शराब का है मस्ती लाई, पतलून को कर दिया लंगोटी इसने, पतलून को कर दिया। गिलासों में जो डूबे फिर न उभरे जिंदगानी में, हजारों बह गए इन बोतलों के बंद पानी में। न कर बर्बाद अपनी जिंदगी बोतल के दीवाने, वो काटेगा बुढ़ापे में जो बोता है जवानी में। ये दारू का पियाला मौत का कड़वा पियाला है। मिला है जहर शरबत में, मिला है जहर शरबत में, छुपी है आग पानी में। मिला है जहर शरबत में, छुपी है आग पानी में। मेरे हिस्से का जलसा मुकम्मल हो गया। आपसे वादा लेना चाहता हूं, जिंदगी भर के लिए जलसा कामयाब हो जाएगा। हाथ उठा करके वादा कीजिए, अल्लाह की इबादत करेंगे इंशाअल्लाह, रसूलुल्लाह की इताअत करेंगे इंशाअल्लाह, मखलूक की खिदमत करेंगे इंशाअल्लाह। 3 काम छोड़ दीजिए, कबूलियत की घड़ी है और अल्लाह आपकी तौबा को कबूल फरमाएगा। 3 काम छोड़ दीजिए, आपके घर में कभी मुसीबत नहीं आएगी। मुसीबत आती है गुनाह की वजह से, मुसीबत आती है हराम कमाने की वजह से, मुसीबत आती है गलत माहौल की वजह से।
आप तीनों से तौबा कर लीजिए, मैं गारंटी लेता हूं आपके घर में कभी मुसीबत नहीं आएगी। इंशाअल्लाह गुनाह नहीं करेंगे, गलत नहीं कमाएंगे, गलत माहौल में नहीं जाएंगे, न किताबों से नवाजों से नजर से पैदा। दीन होता है बुजुर्गों की नजर से पैदा। नहीं सीखा इन्होंने दीन रखकर शेख के घर में, पले कॉलेज के चक्कर में मरे साहब के दफ्तर में, थे केक के चक्कर में तो रोटी भी गई, बड़ी शेख की ताक में थे तो छोटी भी गई, न मानी बात वाइस की, थे पतलून के चक्कर में तो लंगोटी भी गई। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।